आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति, आत्मसम्मान, विध्वंस और पुनर्जन्म सब एक साथ बंधे हैं। यह कहानी है माता सती और भगवान शिव का, जिसने हिंदू धर्म में शक्ति और शिव के मिलन को अमर कर दिया। रुका हुआ महीन ढोलताल, धीमा घंटा। आइए चलिए इस दिव्य कथा के हर पहलू को देखते हैं, मन से, आँखों से और समझ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्राचीन पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति एक महत्वपूर्ण देवता और ब्रह्मा संसर्ग के वंशज थे। दक्ष और असिकनी की कन्या, वह पुत्री जो धन्य और तेजस्वी थी, उसे हम सती या दक्षाणी कहते हैं। बचपन से ही सती के मन में केवल एक इच्छा थी, भगवान शिव के साथ जुड़ना। शिव जो विलक्षण रूप के, जटिल जटा, भस्मराग ओढ़े, संसार के पार की चेतना, उनके लिए किसी से कम नहीं थे। सती ने छोटी सी आयु में ही शिव की महिमा को जान लिया था और उनका समर्पण अतुलनीय था। सती का चरित्र अदम्य भक्ति और स्वतंत्रता का था। वह किसी सामाजिक बंधनों से अधिक अपने हृदय की पुकार सुनती थी। यही पुकार अंततः उसे शिव की ओर ले गई। सती ने अपने मन स्वरूप शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। तपस्या इतनी कठोर हुई कि देवता भी आश्चर्यचकित हुए। परंतु शिव जो संसार से विच्छिन्न तपस्वी थे, उनके हृदय में भी सती की उपस्थिति का आभास हुआ। पुराणों में बताया जाता है कि देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने शिव और सती के मिलन की विभूति देखी। शिव ने सती की भक्ति को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हुआ। पर यह सामान्य वैवाहिक कहानी मात्र श्रृंगार नहीं थी, यह एक अद्वितीय मिलन था। शिव चेतना का प्रतीक और सती शक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। शिव का रूप असामान्य था, संन्यास और वैराग्य की परछाइयाँ, और फिर भी सती का समर्पण उसकी दुनिया में चिंगारी बनकर जगा। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर निवास करने लगे, पर उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखद नहीं था, क्योंकि संसार में कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें शिव सती के मिलन से ठेस पहुंची। दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। वह उस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। यह न केवल अनादर था, बल्कि एक स्पष्ट अपमान भी था। जब सती ने देखा कि उनके पति के उत्तराधिकारियों व देव समाज ने शिव को दोषी ठहराया है, तो उनका मोहमयी हृदय टूट गया। सती ने स्वयं से पिता से कहा, यदि मेरा जाना गलत है तो मैं क्या करूं? पर मैं जन्मी भी तो उसकी संतति के रूप में हुई। मैं अपने मामा पिता के यहाँ जाती हूँ। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि शिव का नाम अपमानित किया जा रहा है। दक्ष के शब्दों में शिव को अपमानित करना सती के हृदय के सम्मान पर आंख बंद करना था। अंततः वह अपमान सहन न कर सकी और अपने ही शरीर को अग्नि में दिए हुए उसने आत्मत्याग कर दिया। यह घटना केवल व्यक्तिगत प्रताड़ना नहीं थी, यह सामाजिक नियमों, मान सम्मान और स्त्री के आत्मसम्मान पर एक तीव्र प्रश्न था। सती का निर्णय क्रोध से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए था, और इसी से देवलोक हिल गया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, उनके हृदय में क्रोध और अप्रिमेय शोक की लहर उठी। एक शांत साधक का क्रोध जब जागृत होता है, तो उसका स्वरूप वैसा ही विनाशकारी और पवित्र दोनों होता है। शिव ने अपने जटाओं से उग्र आवेश निकालते हुए वीरभद्र और अन्य गणों को प्रकट किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष को दंडित किया गया। पर शिव का शोक यहीं न रुका। वे सती के दग्ध शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका तांडव केवल विनाश नहीं था, वह एक ऐसी ऊर्जा थी जो संपूर्ण सृष्टि को झकझोर रही थी। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया,
देवताओं ने देखा कि यदि यही चल रहा है तो संसार का नाश संभव है। तब विष्णु जी ने हस्तक्षेप किया। अपने सुदर्शन चक्र से वे सती के शरीर को काटकर उसके अंश को पृथ्वी पर पड़ने से रोका और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ देवी की शक्ति अवतरित हुई, जिन्हें हम आज शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। इस कार्य के बाद शिव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि का संतुलन बहाल हुआ।